बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं, आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को। बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं, आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को। काय सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट काउंटिंग को लेकर वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, अब तक फैसला नहीं किया है। लेकिन अगर ये फैसला होता है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद देश में एक माहौल बन गया है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे चुनाव जीता जाता है, भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे पैसा जमा किया जाता है और वो चुनाव में लाया जाता है। वैसे ही इस देश की जनता का, वोटर्स का लोकतंत्र में अगर निवडणूक की जो एक सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, जो ईवीएम है, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं मानते। अगर ये लोग नहीं जानते कि मैंने किसके ऊपर वोट दिया है और किसको वोट गया है, जब बैलेट पेपर थे तो हम उसके ऊपर जो ठप्पा मारते थे, सिक्का मारते थे, तो हमें दिखता था कि मैंने फलाना फलाना सिंबल के ऊपर हमने ये सिक्का मारा है। लेकिन ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है और लोगों के मन में जो भ्रम है, आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को है। हाँ, बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं, आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को है। तो पूरे देश की जनता के मन में एक भय है कि क्या हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें, लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए जो वोट देंगे वो जिसको हमने बटन दबाया है उसको जाएगा। इसीलिए वीवीपैट, हमने तो कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मोदी शाह जी की भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ईवीएम सेट है, सबको मालूम है। तो वीवीपैट का हमने एक पर्याय दिया था और ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकीलों ने आंदोलन किया। मला वाटतं भाजपला फटका बसेल जर असं निर्णय झाला। ईवीएम हटी, दुर्घटना घटी। हिम्मत तो दिखाए बीजेपी। अगर लोकतंत्र है, लोग नहीं चाहते, पूरे विश्व से ईवीएम हट गई है, पूरे विश्व से। ना रशिया में है, ना यूरोप में है, ना अमेरिका में है, ना अफ्रीका में है। आखिरी देश था बांग्लादेश, वहां से भी हट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है, ये बताइए। क्योंकि कुछ गड़बड़ है, घोटाला है और गोलमाल है। वंचित बहुजन आघाडीच्या विरोधात आता तो हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेता है वीवीपैट के बारे में, तो पूरा देश इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करे। पण सर, सातत्याने सुप्रीम कोर्टाचे जे एक एक निर्णय येताना पाहायला मिळतात ते सरकारच्या कुठेतरी टीका टिप्पणी, सरकारवरती रोख धरून मला असं वाटतं की सरकारवर टीका टिप्पणीपेक्षा हे निर्णय निष्पक्ष आहे, हे निर्णय लोकशाही वाचवण्यासाठी आहेत आणि हे निर्णय जनतेच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहेत। आतापर्यंत गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्यांचं सरकार आहे त्या पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी या देशात लोकशाही राहू नये, या देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहू नये, या देशातले जे 4 प्रमुख स्तंभ आहेत, मीडिया, संसद, न्यायालय, प्रशासन, हे खतम करण्यासाठीच पावलं टाकली। मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात काही कठोर पावलं उचलून देश वाचवण्याचं ठरवलं असेल तर मला वाटतं की हा देश
सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहतो. सर पण वंचित व्हीव्हीपॅटच्या या बहुजन आघाडी संपूर्ण- म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांच्या विरोधात अकोल्यामध्ये काँग्रेसने उमेदवार दिला आहे. डॉक्टर अभय पाटील यांची उमेदवारी दिली आहे. बरं, मी काय सांगू शकतो त्याच्यावर? वंचित सोबतची चर्चा आता बंद झाली असं समजायचं का? आम्ही चर्चा बंद केलेली नाही. मला वाटतं वंचितच्या नेत्यांनी बंद केली. आम्ही त्यांना 5 जागांचा प्रस्ताव शेवटी दिलेला आहे. ते जरी म्हणत असले की आम्हाला 3च जागांचा प्रस्ताव मिळाला, तसं नाहीये. प्रस्ताव 5 जागांचाच होता. नंतर 2 जागा वाढवल्यात आम्ही. अकोला त्यांच्या त्या 5 जागांच्या प्रस्तावात अकोला सुद्धा आहे. रामटेक होतं, ही आमची शिवसेनेची सिटिंग जागा आहे. रामटेक होतं, धुळे होतं. त्यांना मुंबईतली एक जागा आम्ही देण्याच्या विचारात होतो सगळे मिळून, मुंबईतली. आणि 5वी जागा सुद्धा आम्ही काढून ठेवली त्यांच्यासाठी. मला असं वाटतं की जागेचा जो प्रस्ताव आहे, जागांचा जो प्रस्ताव आहे, तो आमच्याकडून त्यांना गेला. चर्चा आमच्याकडून अजिबात थांबलेली नाही. किंबहुना आम्ही आजही त्यांच्याशी संवाद साधण्याला इच्छुक आहोत. पण एकीकडे उमेदवार दिला जात असेल तर मग चर्चा कशी होणार जर उमेदवारच प्रकाश आंबेडकरांच्या नाही, माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनीही सर्वत्र उमेदवार दिले आहेत ना. निवडणुका लढायच्या नाहीत का? वंचित चर्चा करत नाही म्हणून देशात निवडणुका आम्ही लढायच्या नाहीत का? वेट अँड वॉच थांबलं. वेट अँड वॉचची भूमिका चर्चा होऊ शकते ना. अकोल्याच्या पलीकडेही चर्चा होतात. 48 मतदारसंघ आहेत. सर, जो यूपी में बसपा की भूमिका आपको लगता है महाराष्ट्र में वही वंचित की भूमिका हो रही है इनडायरेक्टली? आप प्रकाश आंबेडकर जी के पूछिए, हम कैसे बता सकते हैं? हमने तो बहुत कोशिश की कि देश की संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता और देश हित के लिए हमको एक साथ आना चाहिए. जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, उनको उनका हक मिलना चाहिए. ये हमारी भूमिका रही. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.